नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है आत्मा का पाठ्यक्रम। ये आत्मा का पाठ्यक्रम क्या है और आत्मा धरती पर क्या करने आती है, यहाँ आकर उसे कौन सा पाठ्यक्रम सीखना है और उसमें से उत्तीर्ण होके जाना है। हम इन सब बातों से अनजान थे। खाया पिया सो गए, परिवार की देखभाल की, मौज मस्ती की, बस इसी को जीवन समझते थे। ध्यान में आने के बाद पत्री जी ने हमें ये बताया कि हमारी आत्मा का पाठ्यक्रम क्या है। पत्री जी के ज्ञान रत्नों में से ये आज का विषय लिया गया है, आत्मा का पाठ्यक्रम। धरती पर हम जो जन्म लेते हैं, यहाँ कुछ सीखने आते हैं। जिस तरह एक बच्चा स्कूल जाता है, कुछ विषयों को उसे हर कक्षा में उत्तीर्ण करना ही होता है, उसके बिना वह अगली क्लास में नहीं जा सकता। इसी तरह आत्मा जब धरती पर जन्म लेती है, ये पाठशाला है। यहाँ पर उसे अपने विषय सीख कर उसमें उत्तीर्ण होकर अगली कक्षा में जाना है, तभी आत्मा की प्रगति होती है। तो हमारे लिए ये पाठ्यक्रम पत्री जी ने बहुत ही सुलभ कर दिया, बहुत ही आसान कर दिया, ताकि हमें समझ में आ जाए और हम जीवन रहते ही इस पाठ्यक्रम को पूरा करके इसमें उत्तीर्ण होकर अगली कक्षा में जाएं, आगे उच्च लोकों की ओर अपनी यात्रा करें। हमारी आत्मा का पाठ्यक्रम है ध्यान। एक आत्मा को अगर हम माने कि 100 नंबर का एक पेपर है, उसमें से हमें 33 नंबर लेने ही लेने हैं। तो ध्यान को 33% कहा गया है। 100 में से 33% ध्यान का स्थान है, यानी ध्यान में हमें 33% नंबर लेकर उत्तीर्ण होना है। दूसरा आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय में भी 33% नंबर लेके हमें उत्तीर्ण होना है। और चौथा आता है सज्जन सांगत्य। 34% हमें नंबर लेके सज्जन सांगत्य में उत्तीर्ण होना है। यहाँ अगर हम देखें तो एक बहुत ही सुंदर समीकरण सामने आता है कि ध्यान और स्वाध्याय को, सज्जन सांगत्य को ध्यान और स्वाध्याय से भी ज्यादा महत्व दिया गया है। बहुत बार हम ऐसा करते हैं, ध्यान बहुत ज्यादा करते हैं, स्वाध्याय बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन सज्जन सांगत्य नहीं करते। सभी धर्म ग्रंथों में सज्जन सांगत्य को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। और यही बात सभी ग्रंथों का निचोड़ हमें पत्री जी ने बहुत ही सीधे समीकरण के रूप में समझा दिया कि ये 3 विषय हैं हमारी आत्मा के, जो हमें उत्तीर्ण करने ही हैं। अगर एक जन्म में हम ध्यान ही करते रहते हैं, स्वाध्याय नहीं करते, सज्जन सांगत्य नहीं करते, तो हमें पुनः जन्म लेना पड़ेगा। अगर हम ध्यान स्वाध्याय करते हैं, सज्जन सांगत्य नहीं करते, तो सज्जन सांगत्य करने के लिए हमें पुनः जन्म लेना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि हम एक ही जन्म में इन तीनों विषयों में उत्तीर्ण होकर जाएं। अब ध्यान क्या है और कैसे करना है। ध्यान ध्यान की हजारों विधियां नहीं है। जिस तरह सबके लिए सूर्य एक है, चांद एक है, भूख एक है, प्यास एक है, सबके इस धरती पर आने का एक ही मार्ग है, जाने का भी एक ही मार्ग है, उसी तरह से ध्यान केवल सांसों के साथ करना है, जिसे पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने आनापानासति ध्यान किया है। उन्होंने 5.5 साल जो भी किसी गुरु ने कहा सब कुछ बड़ी श्रद्धा से पूर्ण किया, सभी विधियां की, सभी योग अभ्यास किए, और अंत में आनापानासति ध्यान जब उन्होंने सांसों के साथ एक रात आखिरी जब वो बैठे अपनी सांसों के साथ, तो सब कुछ उनके सामने खुल गया और आत्म साक्षात्कार हो गया, आत्म बोध हो गया। जो हम कहते हैं कि बोध गया, बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान हुआ। उस दिन से वो सिद्धार्थ न रहकर गौतम बुद्ध हो गए। और इतने सारे सालों की साधना का जो निष्कर्ष उन्होंने हमें दिया, क्योंकि जब गौतम बुद्ध को ज्ञान हुआ तो वो मौन में चले गए। तब देवी देवताओं ने आकर उनसे कहा कि अगर इतनी साधना करने के बाद आप मौन हो जाओगे, तो आने वाले समय में कौन इतनी शिद्दत से साधना कर पाएगा। तो आपको जो ज्ञान आपने पाया है उससे बांटना है, तो आपको बोलना है, आपको ये सबके साथ साझा करना है। जो आपने निष्कर्ष निकाला है इतनी साधना से, वो सबके साथ आप साझा करें। और फिर उन्होंने ये आनापानासति ध्यान, यानी जो श्वासों के साथ, सांसों के साथ उन्होंने अपने मन को जोड़ा, मन को शून्य किया और उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ। तो वो ध्यान विधि उन्होंने अपने भिक्षुओं को सिखाई
और फिर ये कहा कि यही ध्यान विधि हमें आगे प्रचार प्रसार करनी है, सबको यही ध्यान विधि सिखानी है। और यही पत्री जी ने कहा कि आनापानासती ध्यान विधि से ध्यान करना है। ध्यान की कोई हजारों विधियां नहीं है, कोई मार्गदर्शक ध्यान की जरूरत नहीं है, गाइडेड मेडिटेशन की जरूरत नहीं है। स्वयं हम सांसों के साथ एक होकर ध्यान कर सकते हैं, और यही ध्यान विधि हमें दूसरों को सिखानी है। तभी हम इस अपने विषय में उत्तीर्ण होंगे। और यहाँ एक बहुत सुंदर बात और सामने उभर कर आती है कि केवल ध्यान करना ही नहीं है, अकेले बैठकर दूसरों को सिखाना भी है। ये दो तरफ जाने वाला रास्ता है, जिसे कहते हैं कि ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, टू वे ट्रैफिक है। जो हमने सीखा साथ साथ बांटते जाएं, धरती पर आकर जो हमने सीखा है उसे साथ साथ हम बांटते जाएं। तो इसीलिए ध्यान भी सीखा हमने, हो सकता है हम ध्यान ना कर रहे हों, और जो हमारे मार्ग में कोई मित्र, कोई रिश्तेदार या कोई दुखी व्यक्ति आए, और हो सकता है उसे ध्यान की हमसे ज्यादा जरूरत हो, और हमारे ये विधि बताने से वो करके अपने दुख से बाहर आ जाए, अपने शोक से बाहर आ जाए। तो इसीलिए पत्री जी कहते थे, ए सीखा है तो ए सिखाओ, बी सीखा है तो बी सिखाओ। जो सीखा है उसे सिखाते जाओ, और उससे आपका तो फायदा होगा ही होगा, और साथ ही साथ दूसरों को भी लाभ मिलेगा। तो हमें जो हम ध्यान आनापानासती सांसों के साथ कर रहे हैं, वही ध्यान विधि दूसरों को सिखानी है। उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं करनी है, तभी हम इस पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होंगे। दूसरा जो है उसे हम बाद में लेते हैं। ध्यान का अर्थ है आत्म साक्षात्कार। एक बहुत ही सुंदर यहाँ पर कहानी आती है कि राजा वाजिद अली थे, वो हजारों ऊंटों को लेकर रेगिस्तान में यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उनका एक ऊंट मर गया, और उन्होंने नौकरों से कहा इसे चलाओ। तो नौकरों ने कहा ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? ये मर गया है। उन्होंने कहा मर गया क्या होता है, हाथ पैर सब हैं, फिर क्यों नहीं चलेगा, उठाओ इसे। तो नौकरों ने कहा नहीं, ये मर गया है, अब ये नहीं चल सकता। जो इसके अंदर चलाने वाली शक्ति थी वो निकल गई है, हाथ पांव सब कुछ है, लेकिन जो अंदर चलाने वाली शक्ति थी वो निकल गई है, इसलिए अब ये नहीं उठ सकता। तो उनके अंदर एक चोट लगी, और उन्होंने क्या, क्या मैं भी मर जाऊंगा? उन्होंने कहा जो भी धरती पर जन्म लेता है सब इस धरती को छोड़कर जाते हैं, मर जाते हैं। तो बहुत उदास हुए, और उन्होंने कहा कि इतनी मन में उदासी आ गई कि एकांतवास में चले गए, एकांत में बैठ गए, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया कि अगर मर ही जाना है, सब कुछ ऐसे ही छोड़कर चले जाना है, तो क्या करना है इतना सब कुछ करके। अमीर बहुत थे, सब सुख भोग थे, लेकिन मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, सब कुछ छोड़ के एकांत एक जगह पर बैठ गए, ना किसी से बोलना, ना किसी से बात करनी। यही चिंतन करते रहे कि क्या निकल गया है जिससे ये मर गया है, ऐसी क्या चीज है मेरे अंदर जो निकल गई, और ये शरीर होते हुए भी कुछ नहीं हो सकता। तो खोज करते करते, सिर्फ अपने भीतर ये चिंतन करते 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 करते, जब वो कुछ समय बाद बाहर निकले तो बिल्कुल बदले हुए इंसान थे। वो स्वयं को जान चुके थे, और सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ बांट दिया, सब कुछ छोड़कर चले गए, और संन्यास जिसे कह सकते हैं हम, कि साधना की ओर मुड़ गए, और एक हांडी अपने पास रख ली, और उसी में खाते हैं, जो भी भूख लगती है उसी में पानी पीते हैं, और बाकी सब कुछ बांट दिया। और एक दिन क्या हुआ, एक कुत्ता आया और उसने वो हांडी भी तोड़ दी, वो लेकर भागा तो हांडी टूट गई। तो वो जोर जोर से हंसने लगे कि एक चीज बचा कर रखी थी, वो भी परमात्मा ने ले ली। मतलब आज मैं पूरी तरह से आजाद हुआ हूँ अपने मन के बंधनों से। ये हांडी भी मेरे मन के लिए एक बंधन था, किसे मैं संभाल संभाल के रख रहा था। अब मैं पूरी तरह से परमात्मा चिंतन में लीन हो सकता हूँ। तो वो जोर जोर से हंसने लगे, और उन्होंने कहा कि अब मुझे परमात्मा जरूर मिलेगा, क्योंकि अब मेरे मन में किसी और के लिए स्थान ही नहीं बचा है। तो कहते हैं उसी रात उन्हें ज्ञान हो गया। अब यहाँ बहुत विचार करने की बात यह है कि हम भी ध्यान करते हैं, लेकिन हमें क्यों इतनी जल्दी ज्ञान नहीं होता? कुछ ही दिनों में उन्हें कैसे ज्ञान हो गया? क्योंकि उन्होंने बाहर से जो अंदर जा रहा था ज्ञान इंद्रियों से, वो सब कुछ बंद कर दिया। मिलना जुलना, ज्यादा लोगों से बात करना, सब कुछ बंद कर दिया। मतलब कि इंद्रियों के मार्ग से जो अंदर जाने वाले बाहर की सूचना थी संसार की, पूरी तरह से बंद कर दी, एकांत में बैठ गए। अब जो भी है, साधना करने से जो अंदर जमा है वो बाहर निकल रहा है, क्योंकि नया तो कुछ जा नहीं रहा। तो धीरे धीरे मन शून्य हो गया, खाली हो गया, और मन का दर्पण साफ हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया। हम संसार से सब बातें भी सुनते हैं, इंद्रियों से हर तरह के भोग भी करते हैं,
गलत बोलते हैं, गलत सुनते हैं, गलत सोचते हैं, गलत देखते हैं और ध्यान भी करते हैं, तो जहां हैं वहीं रहते हैं। तो अगर हमें इस मार्ग पर चलना है, आत्म साक्षात के मार्ग पर चलना है, तो जहां हमने जो अंदर पहले मन में सब कुछ इकट्ठा किया है जन्मों जन्मों से, उसे खाली करना है। वहां हमें साथ ही साथ नया क्या अंदर जा रहा है उस पर भी रोक लगानी है। तब हमारा मार्ग सुगम और साफ हो जाएगा। तो दूसरी जो चीज है वो है स्वाध्याय, यानी सही आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना, और साथ ही साथ दूसरों को वो पुस्तक पढ़ने की प्रेरणा भी देना। आपने पुस्तक पढ़ ली, अब आप किसी और को दे दीजिए पढ़ने के लिए, ताकि उसका भी कल्याण हो। अब यहाँ सही आध्यात्मिक पुस्तकें पत्री जी ने कहा है, तो इसका मतलब कुछ गलत भी पुस्तकें हैं। तो सही आध्यात्मिक पुस्तकें क्या है, पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। सही आध्यात्मिक पुस्तकें यानी जो आत्मज्ञानी संतों ने सारा जीवन साधना करके अपनी साधना का सारांश हमें पुस्तक रूप में दिया है, वो सही आध्यात्मिक पुस्तकें हैं। अगर कोई व्यक्ति 4-5 पुस्तकें पढ़ लेता है लेकिन उसने साधना नहीं की, और उन पुस्तकों से कुछ ज्ञान लेकर और कुछ अपना ज्ञान उसमें जोड़कर पुस्तक लिख देता है, वो सही आध्यात्मिक पुस्तक नहीं है। सही आध्यात्मिक पुस्तक वो है जो साधना करके संतों ने सारा जीवन लगाकर अपने जीवन का सार हमें दिया है, वो पुस्तकें हमें पढ़नी है। और यहाँ स्वाध्याय का अर्थ एक भी है, स्वयं को देखना परखना, अपने आप की परख करना। मैं कौन हूँ? मैं शरीर हूँ, मैंने शरीर का इतना ध्यान रखा, क्या मैं केवल शरीर हूँ? मैंने मन को शुद्ध करना शुरू किया, विचारों को शुद्ध करना शुरू किया, क्या मैं मन हूँ? क्या मैं विचार हूँ? अगर मैं शरीर नहीं हूँ, अगर मैं मन नहीं हूँ, अगर मैं विचार नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ? इस बात का चिंतन करते करते आत्म गहराई में पहुंच जाना कि मैं कौन हूँ। तो ये पुस्तकें पढ़ने से हमें ये ज्ञान मिलता है, और सभी संतों ने इसी प्रश्न के साथ अपने आप को खोजा और पाया है। इसीलिए पत्री जी कहते हैं कि पुस्तकें आत्मज्ञान प्राप्ति का बहुत ही छोटा मार्ग है, और बहुत सारी ऐसी मैगजीन्स हैं जो हम पढ़ सकते हैं और हम उनसे लाभ ले सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जिनको पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यहाँ मैंने कुछ पुस्तकें यहाँ पर रखी हैं स्क्रीनशॉट में, स्क्रीन पर रखी हैं। आप इन्हें देखकर, और जो भी आपकी मन में जो भी अंदर से आपको लगे कि मुझे ये पुस्तक पहले पढ़नी है, आप वो पुस्तक पढ़ सकते हो। तो ये बहुत ही अद्भुत पुस्तकें हैं जो हमें पढ़नी है और ज्ञानवर्धन करना है, ताकि हमें इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले। पुस्तकें पढ़ने से हमें नए विचार आते हैं, हमारे विचारों की गुणवत्ता चेंज होती है, और हम जो लेखक है, जिस भी आत्मज्ञानी ने वो पुस्तक लिखी है, हम उसकी ऊर्जा से, उसके ज्ञान से आत्मा के स्तर पर जुड़ जाते हैं, और जो पुस्तक में ज्ञान नहीं लिखा वो भी हमें मिलना शुरू हो जाता है, और हम उस ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। तीसरा आता है सज्जन सांगत्य, अपने अनुभव सबके साथ साझा करना और दूसरों के अनुभव श्रद्धा से सुनना। ये हर चीज दोनों जुड़ी हुई है, करना और दूसरों को करने की प्रेरणा देना, अपना अनुभव सुनाना और दूसरों का अनुभव श्रद्धा से सुनना। ये नहीं कि अपना सुना के बस मुझे तो जरूरत नहीं है सुनने की, हर किसी का अनुभव श्रद्धा से सुनना। पत्री जी आखिर तक लोगों के ध्यान अनुभव सुनते ही रहे, उन्हें क्या जरूरत थी, ध्यान भी करते रहे, स्वाध्याय भी करते रहे, सज्जन सांगत्य भी करते रहे। उन्होंने हमें करके दिखाया कि एक आत्मा को धरती पर जो आई है उसे क्या क्या करना है और कितनी श्रद्धा से करना है, उसमें कोई छूट नहीं है। और जब हम सज्जन सांगत्य करते हैं तो बहुत ही अद्भुत घटना घटती है। जैसे आप जानते हो सूरजमुखी का फूल है, वो सूरज की तरफ अपना मुंह रखता है, इसीलिए उसे सूरजमुखी का फूल कहा जाता है, क्योंकि वो सूर्य से ऊर्जा लेता है। लेकिन जब बादल होते हैं, बारिश होती है, जब सूर्य नहीं दिखाई देता, तब वो क्या करते हैं, तब वो फूल एक दूसरे की ओर मुंह कर लेते हैं और एक दूसरे से ऊर्जा लेते हैं। यही सज्जन सांगत्य का काम है। कई बार ऐसा जीवन में होता है, ऐसी परिस्थितियां आती है, हम ध्यान नहीं कर पाते, हम ध्यान नहीं कर पाते, हम स्वाध्याय नहीं कर पाते, हम सज्जन सांगत्य नहीं कर पाते, लेकिन उस समय हम उस समय सज्जन सांगत्य जो है वो हमें ऊर्जा देता है, फिर दोबारा से खड़ा कर देता है। और
हम फिर अपने मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। ऐसे ही वैज्ञानिकों ने खोज की, रेडवुड फॉरेस्ट जो है वहां पर बहुत ही छोटे छोटे पतले पतले जो पेड़ हैं, वो भी जो पेड़ हैं एक दूसरे की जड़ों को पकड़ के रखते हैं। और बहुत छोटे छोटे पेड़ भी कभी आंधी तूफान में गिरते नहीं हैं। तो जब खोज की गई तो ये पाया गया कि वो पेड़, जो बड़े पेड़ हैं और जो साथ में छोटे पेड़ हैं, पूरे जंगल में उन्होंने पूरा एक जाल बनाया, एक दूसरे को कस के पकड़ा हुआ है, इसलिए कोई भी पेड़ गिरता नहीं है आंधी तूफान में। कहते हैं सज्जन संगति में हमें इस तरह रहना चाहिए जैसे मधुमक्खियां छत्ते में मिलकर रहती हैं और शहद बनाती हैं। हमें हर किसी का अनुभव सुनकर उसमें से क्या है जिससे उसका जीवन बदला है, वो सार हमें मधुमक्खी की तरह ग्रहण करना है। हर एक फूल से रस लेना है, हर एक फूल से पराग लेना है, ताकि हमारा जीवन भी उसी तरह मिठास से परिपूर्ण हो जाए। हर किसी से सीखना है हमें। और ऐसे ही शंकराचार्य जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है सज्जन सांगत्य का। सज्जन सांगत्य के लिए कहा है, त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवती भवान अवतरणे नौका। तीनों लोकों में सज्जन सांगत्य ही भव सागर से पार होने की नौका है। सज्जन सांगत्य एक ऐसी नौका है जो हमें इस किनारे से उस किनारे पार उतार देती है। तो इसीलिए सज्जन सांगत्य का इतना महत्व है। और जिसकी हम संगत करते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत कहा जाता है, वैसा ही हमारे ऊपर रंग चढ़ जाता है। कोई अगर संगीतकार है तो वो संगीतकारों की संगत करता है, कोई खिलाड़ी है वो खिलाड़ियों की संगत करता है। इसी तरह जिसे आत्मज्ञानी बनना है, जिसे अध्यात्म के मार्ग पर चलना है, उसे संतों की संगत करनी है, जिसे सज्जन सांगत्य कहा गया है। अगर हम ये तीनों काम करेंगे, हमारा पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा, तो हमारा आत्मा का जो इस धरती पर आने का उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाएगा। तो एक बार फिर से हम दोहराते हैं, ध्यान 33%, स्वाध्याय 33%, सज्जन संगति 34%। दोनों काम साथ साथ करने हैं, यानी ध्यान करना है तो ध्यान सिखाना भी है, साथ साथ पुस्तकें पढ़नी है, दूसरों को पढ़ने की प्रेरणा देनी है, और सज्जन सांगत्य करना है, यानी अपना अनुभव सबके साथ साझा करना है और दूसरों का अनुभव सुनना है। ये हमारी आत्मा का पाठ्यक्रम है। और अगर प्रतिदिन हम ऐसा करते रहेंगे तो हम उत्तीर्ण होकर अपनी यात्रा पूर्ण करके इस धरती को छोड़ेंगे। और अगर हमारी यात्रा पूर्ण नहीं होती है, हम एक विषय छोड़ देते हैं, उसमें उत्तीर्ण होकर नहीं जाते हैं, तो दोबारा हमें धरती पर उस विषय को सीखने के लिए आना होगा। आज तो हमें पत्री जी ने खोलकर समझा दिया है कि आपको ये करना है, और आज करना हमारे लिए सहज है, सरल है। तो इसलिए जागें और अपने पाठ्यक्रम को पूरा करें। पत्री जी के ज्ञान सागर से एक नए विषय के साथ पुनः आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।